हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग। अब आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम जो होती है वो लाइन इंटीग्रल पर बेस्ड होती है। लाइन इंटीग्रल ऑलरेडी हमने स्टडी करा है हमारी प्रीवियस वीडियो में। इंटीग्रल क्या होता है वो हमने देखा था। लाइन इंटीग्रल मतलब होता है इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट बी आर वेक्टर। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा लाइन इंटीग्रल का सिंबल होता है। इससे हम हमारे लाइन इंटीग्रल को डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इंटीग्रेट f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ठीक है, ये हमने हमारा लाइन इंटीग्रल को स्टडी करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अवर लाइन इंटीग्रल। ना अब लाइन इंटीग्रल क्या होता है ये हमें पता है। वो हमारा कर्व शेप के ऊपर लगता है जो किसी भी पाथ के अलोंग वेक्टर फील्ड का वर्क डन बताता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने हमारी वीडियो में स्टडी करा है। करने वाले यहाँ पर ग्रीन थ्योरम की। तो ग्रीन थ्योरम में क्या होता है कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल होता है इसको हम किसी भी कर्व्ड शेप के अंदर के एरिया के इंटीग्रल के अलोंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर देखो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, यह एक हमारा ये कर्व शेप है। जो ग्रीन थ्योरम होती है ये होती है हमारी क्लोज शेप के अंदर होती है। ठीक है, जो ग्रीन थ्योरम होती है वो ओपन कर्व के लिए नहीं होती। अगर हमारा कर्व इस टाइप से है इस पर हम हमारे ग्रीन थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। जो हमारा कर्व शेप होता है वो भी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। उस पर ही हमारा क्या लगता है, ग्रीन थ्योरम लगती है। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारा कर्व शेप का ये जो बाउंड्री होगी उस पर अगर हमें लाइन इंटीग्रल लगाना होता है तो हम बाउंड्री पर लगाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये हमारा इस पे क्या होंगे, ये वेक्टर फील्ड्स होंगी। तो ये हमें क्या बताता है, वेक्टर फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है ये होता है हमारे पास एरिया इंटीग्रल। ठीक है, और ये जो बाउंड्री के लिए होगा इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, लाइन इंटीग्रल। तो जो ग्रीन थ्योरम होता है वो क्या हमें बताता है कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल होता है उसे हम हमारे एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हमारे पास में वाइस वर्सा अगर एरिया इंटीग्रल हो तो उसे हम लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, एक बार और समझते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारी बाउंड्री इंटीग्रल हो, बाउंड्री इंटीग्रल मीन्स या फिर लाइन इंटीग्रल है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं हमारे एरिया इंटीग्रल से। ठीक है, ये बताता है हमारा ग्रीन थ्योरम कि अगर हमारे पास में लाइन इंटीग्रल है तो उसे हम एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर कर सॉल्व कर सकते हैं, या अगर एरिया इंटीग्रल होता है तो उसे भी हम हमारे लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और इसको समझते हैं हमारे ग्रीन थ्योरम को। देखो जो ग्रीन थ्योरम होता है वो क्या होता है, हमारे लाइन इंटीग्रल पर बेस्ड होता है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, हमारे पास में एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जिसको हम इस तरह से ओपन करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा लाइन इंटीग्रल। ग्रीन थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो ग्रीन थ्योरम क्या होता है, वो हमारे पास में क्लोज कर के ऊपर लगता है। ये हमारा सपोज ये रहा क्लोज कर। अब ये जो होता है बाउंड्री, ये होती है हमारी लाइन इंटीग्रल, इसे हम लाइन इंटीग्रल से फाइंड करते हैं। लाइन इंटीग्रल एक्चुअली में होता क्या है, वो बताता है कि हमारा जो बाउंड्री है उसके हर एक पॉइंट पर हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना क्या है, ये हमारा लाइन इंटीग्रल हमें बताता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल हम वर्क डन कैलकुलेट करके देखते हैं तो वर्क डन मतलब यही होता है कि हमारे जो बाउंड्री है उसके हर एक एक पॉइंट पर हमारे पास में कितना डायरेक्शन आ रहा है और कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है उसको वो टोटल कर कर हमें फाइंड कर देता है। तो ये हमारे पास में लाइन इंटीग्रल हो जाता है। बात करते हैं जो इस कर्व्ड शेप के अंदर का जो एरिया होता है, जब इस एरिया का अगर हम एरिया इंटीग्रल फाइंड करेंगे, ठीक है, जब इस एरिया का हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इक्वल में आएगा। ठीक है, लाइन इंटीग्रल का और एरिया इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो हमारा इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल को हमारे एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, या एरिया इंटीग्रल को हमारे लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर कर सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जो हमारा ग्रीन थ्योरम होता है वो होता है इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल del q upon del x minus del p upon del y dx and dy। ठीक है, अब ये हमारा ग्रीन थ्योरम का इक्वेशन होती है। यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है होता है हमारे पास में हमारा लाइन इंटीग्रल,
और ये होता है हमारे पास में हमारा एरिया इंटीग्रल। अभी हमें पता है कि जो हमारा एरिया इंटीग्रल होता है, एरिया जो होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, डबल इंटीग्रल से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास में क्या होता है, डबल इंटीग्रल होता है, जो लाइन इंटीग्रल होता है वो हम सिंगल इंटीग्रल से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सिंगल इंटीग्रल है। ये वाला जो सिंबल है ये क्या होता है, ये हमारे पास में बताता है कि ये वाला जो शेप है वो हमारे पास में क्या है, कर्व क्लोज्ड शेप है। ठीक है, ये सिंबल हमें क्या बताता है, कर्व क्लोज्ड शेप होता है ये। ठीक, क्लियर इतना। तो इस फॉर्मूले से हमारे ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो लाइन इंटीग्रल में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास में f1 dx प्लस f2 dy, तो वैसे ही हमने यहाँ पर p dx प्लस q dy ले लिया। जो हमारे पास में p और q है ये वेरिएबल्स है, ये कोई से भी वेरिएबल्स हो सकता है, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। हमने यहाँ पर p और q लिया है। ठीक है, अब ये हमारा लाइन इंटीग्रल, इसको हमने किस तरह से लिख लिया है, डबल इंटीग्रल डेल q अपॉन डेल x। यहाँ पर देखो q के साथ में हमारे पास में dy है, यहाँ पर हमारे पास में q के अपॉन में क्या है, डेल x है। इसका अपोजिट रिवर्स करना है। ठीक है, q के साथ में डेल y है तो यहाँ पर डेल x हो जाएगा, p के साथ में डेल dx है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल y हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम कैसे इसको फाइंड करें तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक बात और यहाँ पर देखना, जो ग्रीन थ्योरम्स होता है उस पर हमारे पास में दो टाइप से क्वेश्चंस आता है, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक बड़ा क्वेश्चन आपको आता है कि अगर आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी है और उसको आपको इवेल्युएट करना होता है। ठीक है, एक तो आपके पास में इवेल्युएट का आता है यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन तो इवेल्युएट का आता है। सेकंड आता है आपके पास में आपको वेरीफाई करने के लिए आता है कि यहाँ पर आप वेरीफाई करो ग्रीन थ्योरम को। आपके पास में आपको इक्वेशन दे रखी होगी और आपको उस इक्वेशन के लिए आपके ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई में हम क्या करेंगे, देखो इवेल्युएट में तो हमें सिंपली क्या करना है, जो आपके पास में डबल इंटीग्रल होगा ना, इसको आप लिमिट्स निकाल कर सॉल्व कर लेना तो आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। बट वेरीफाई अगर आपको करने के लिए बोला है तो वेरीफाई में आप क्या करेंगे, वेरीफाई में आपको LHS इक्वल्स टू RHS सॉल्व करना होगा। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS आपको यहाँ पर शो करना है, मीन्स आपको ये वाला पार्ट सॉल्व कर आपको आंसर निकालना है। देन आपको ये वाला पार्ट सॉल्व कर आंसर निकालना है, आपको दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। देन आप बोलेंगे कि आपका LHS इक्वल्स टू RHS है, हैंस आवर ग्रीन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है। इस वीडियो में हम दोनों पर बेस्ड एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमें दोनों के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे हमारे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। और जो ये हमारा शेप है इसमें आप तो आपकी वेक्टर फील्ड आप किस तरह से भी लिख सकते हो, या ये ले लो या फिर आपके पास में इस तरह से आपका जो कर्व शेप है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपका डायरेक्शन अगर इस साइड से होगा तो ये इस तरह से आपकी वेक्टर फील्ड्स होंगी, अगर इस तरह से होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी वेक्टर फील्ड्स होंगी। तो आई होप आपको ग्रीन थ्योरम का जो कंसेप्ट है, जो आपकी थ्योरी है वो आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हमारे न्यूमेरिकल्स पर पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इवैल्यूएट 2xy minus x square dx plus x plus y square dy using Green's theorem, where C is the closed curve formed by y square is equals to x square and y square is equals to x। नाउ यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन क्या इवेल्युएट करना है, ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है इंटीग्रेशन से 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x प्लस वाई स्क्वायर dy यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम से हमें इसे इवेल्युएट करना है, जहां पर c क्या हमारे पास में क्लोज्ड कर्व है फॉर्म्ड बाय, ये हमारे पास में दो पैराबोला की इक्वेशंस दे रखी है। तो इन दो पैराबोला से जो हमारे पास में हमें क्लोज्ड कर्व मिल रहा है उससे हमें क्या करना है, हमारे इस इक्वेशन को इवेल्युएट करना है। ठीक, क्लियर इतना। ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में p और q की जो वैल्यूज है उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में p क्या है, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर
क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था उससे हमें क्या करना है, इनको डेल p अपॉन डेल y फाइंड करना है और यहाँ पर हमें डेल q अपॉन डेल x फाइंड करना है। ठीक, क्लियर, इतना इतना हमें पता है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो एरिया इंटीग्रल है उसमें हमें इन दोनों की भी जरूरत है। तो यहाँ पर हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 2x, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, ये हमारे पास में कांस्टेंट होगा तो ये 0। नाउ q को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1, y स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डेल p अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई और डेल q अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हमारा इन दो पैराबोलाज है उससे हमें ग्राफ को प्लॉट कर लेता है। यहाँ पर हमारे पास पैराबोला क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला हम कैसे ड्रॉ करते हैं हमें पता है, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है तो जिसका भी स्क्वायर होता है उस एक्सिस पर हमारे पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या है, y प्लस में है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो x एक्सिस पर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और y पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सा पैराबोला हो गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। नाउ नेक्स्ट क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x में y एक्सिस पर है और x पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव साइड में, तो ये y एक्सिस x पॉजिटिव इस साइड है, तो ये रहा हमारे पास में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का पैराबोला। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास में हमें क्लोज कर्व कौन सा मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमारा एरिया इंटीग्रल को फाइंड करना है। ठीक है, वो हम कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, 0,0 होगा। हमें क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं। अब इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो तो हमारे पास में इक्वेशन है पैराबोलास की, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में y और x की वैल्यूज आ जाएगी। सो नाउ टू फाइंड पॉइंट ए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की जगह पर y स्क्वायर को रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू y की पावर 4। इसको हम इधर साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 4 माइनस y इक्वल्स टू 0। y को कॉमन लेंगे तो y की पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक y की वैल्यू क्या आ रही है 0 और एक y की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, नाउ अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ रही है, y को जब हम 0 रखेंगे तो x भी हमारे पास में 0 हो जाएगा, y को जब हम 1 रखेंगे तो x भी हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 की वैल्यू और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट तो हमारे पास में ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 है तो वो पॉइंट हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया 1,1। अब हमें क्या करना है, हमारा इंटीग्रल सॉल्व करना। तो इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, लिमिट्स फाइंड करनी होगी एक्स की और वाई की, तो हम लिमिट्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट्स आर। अब ये हमें पता है डबल इंटीग्रल में जब हम लिमिट्स को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्ट्रिप ड्रॉ करनी होती है। अब यहाँ पर स्ट्रिप हम एक काम करते हैं, हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये डबल इंटीग्रल में इस लिमिट्स को कैसे फाइंड करते हैं इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्ट्रिप को ड्रॉ कर लिया। एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की लिमिट पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारी स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर ये वाले पैराबोला पर टच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, तो हमारे पास में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर। नाउ यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप है वो ये वाले पैराबोला पर टच हो रही है तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू क्या आ रही है, रूट y आ रही है। ठीक है, तो x की लिमिट हमारे पास में क्या हो जाएगी y स्क्वायर टू रूट y। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया कैसे। देखो जो हमारी x की लिमिट होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल वे में फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में हमारी जो स्ट्रिप है उससे देखो ये वाले पैराबोला पर हमारे पास में स्ट्रिप टच हो रही है तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई। देन यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिप है वो ये वाले पैराबोला पर टच हो रही है तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, रूट y। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारी x की लिमिट आ गई। नाउ y की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल वे में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास y कहाँ पर टच हो रहा है, 0 पर टच हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास में हाईएस्ट पॉइंट क्या आ रहा है, y का 1 आ रहा है।
तो y की लिमिट हो गई हमारे पास में 0 to 1 की। ठीक है, अब जो हमारे पास में हमारा इंटीग्रल था उसमें हम पुट कर देते हैं। देखो ये क्या था, p dx प्लस q dy इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल del q अपॉन del x माइनस del p अपॉन del y dx एंड dy। ठीक है, यही था। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल। सबसे पहले हमें पता है हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास में कांस्टेंट लिमिट्स होती है उसे हम पहले लेते हैं। तो ये y के हम बाहर ले लेंगे, ये ले लेंगे हम y स्क्वायर एंड रूट y। ठीक है, नाउ डेल q अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 माइनस डेल p अपॉन डेल y क्या है 2x। अब ये हमारे पास में लिमिट काय की है, x की है, तो यहाँ पर dx आएगा, यहाँ पर dy आएगा। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1। पहले हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये 1 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 अपॉन 2। लिमिट्स रखेंगे तो वो क्या है y स्क्वायर और यहाँ पर रूट y dy। नाउ इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को रखते हैं। तो पहले अपर लिमिट को रखेंगे तो ये रूट y माइनस यहाँ पर रूट y का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y। ये हो गया हमारे पास में अपर लिमिट माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर की पावर 2, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 dy। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ पर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। नाउ यहाँ पर अब देखो इंटीग्रेशन 0 से 1, ये क्या हो जाएगा रूट y माइनस y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 dy। अब इसे हम हमारे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, देखो रूट y है, तो रूट y मतलब क्या होता है y की पावर 1/2, और 1/2 को हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y की पावर 3/2। ठीक है, एंड अपॉन 3/2 माइनस y की पावर 2 अपॉन 2 माइनस y की पावर 3 अपॉन 3 प्लस y की पावर 5 अपॉन 5। और लिमिट है हमारी 0 से 1। लोअर लिमिट हमारे पास में 0 है तो उसे रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपर लिमिट को रखते हैं। तो 1 की पावर 3/2 1 होगा, 1 अपॉन 3/2। अब एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं रेसिप्रोकल कर कर, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। इसमें 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/5। ठीक, क्लियर इतना ना। अब इसे हम सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास में क्या आएगा 2 3 और 5 है, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास में 30। ना यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 प्लस 10 प्लस 6। ठीक, क्लियर। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 20 माइनस 15 कितना होता है 5, 9, 5 माइनस 10 इज -5 and -5 plus 6 is 1, so this will be 1/30। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/30। ठीक, क्लियर है। अब देखो एक बार और समझते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखी थी, इसे हमें इवेल्युएट कर कर हमारा ग्रीन थ्योरम से हमें आंसर फाइंड करना था। तो ये हमारे पास में p हो गया, ये हमारे पास में q हो गया, इनका हमने इस तरह से डिफरेंशिएट करके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। नाउ अब यहाँ पर हमने हमारा ग्राफ ड्रॉ करा, एक पैराबोला दोनों पैराबोला को ड्रॉ करा, कॉमन रीजन फाइंड करा, उसमें स्ट्रिप ड्रॉ करी, पॉइंट ए फाइंड करा, फिर उसके हमने लिमिट्स को फाइंड कर लिया x और y की, देन हमने हमारा इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। एरिया इंटीग्रल के लिए हमने इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो उससे हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/30। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो ना। तो हमने एक क्वेश्चन हमारे इवेल्युएट का कर लिया, अब हम एक क्वेश्चन हमारे वेरीफाई का भी कर लेते हैं कि वेरीफाई यूजिंग ग्रीन थ्योरम को क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम in the plane for integration c xy plus y square dx plus x square dy, where c is the closed curve of the region
बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन थ्योरम हमें वेरीफाई करना। उसके लिए हमारे पास में जो इक्वेशन है वो दे रखी है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, जहाँ पर सी हमारे पास में क्या है, क्लोज कर्व है जो कि हमारे पास में कहीं से बाउंडेड है। उसके लिए दो इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें p और q निकाल लेना है। p क्या है हमारे पास में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, q क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर। नाउ डेल p अपॉन डेल y क्या होगा, इसको हम y के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2y एंड डेल q अपॉन डेल x फाइंड करेंगे तो दिस विल बी 2x। ठीक, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में दो इक्वेशन है उससे हमारा पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो हमारा ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है। ठीक है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है मींस कर्व कहीं पर बनेगा, हमारा पैराबोला x एक्सिस पर बनेगा। y डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है तो ऊपर साइड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर एंड ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, क्लियर। नाउ अब ये हमारे पास में हमारा रीजन आ गया, क्लोज रीजन ये वाला हो गया। ये वाला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, 0,0 वाला। ठीक, ये वाला कर्व जो है ये हमारे पास में क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये वाली लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू x की लाइन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास में कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, a पॉइंट। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड पॉइंट a y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को रख लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 0 और x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1। नाउ y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x अगर 0 है तो y भी क्या हो जाएगा 0 और हमारे पास में अगर x 1 है तो y भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा 1,1। ठीक है, 0,0 वाला पॉइंट तो ये रहा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1,1 का पॉइंट। ठीक है, तो हमने ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। तो ना अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये क्लोज शेप है देखो इसको हम पहले ना अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास में हमारा क्लोज शेप, ये पॉइंट है हमारे पास में 1,1 और ये हमारे पास में 0,0। ये वाला हमारे पास में क्या है, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है और ये हमारे पास में क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये देखो हम क्या करेंगे, ये वाला जो कर्व है ये वाला, इसे हम नाम दे देंगे, ये हमारे इस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम C1 ले लेते हैं और इसे हम C2 कर्व ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाला जो कर्व है इसके लिए हमारे लाइन इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, फिर हम इसके लिए हमारे पास में लाइन इंटीग्रल को फाइंड करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस है ना, तो हम पहले इसके लिए हमारे C1 के लिए हमारे लाइन इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, देन उसके लिए हम ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है उसके लिए हमारे लाइन इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, देन हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो हमारा LHS था वो हमारे पास में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो एरिया इंटीग्रल है उसे फाइंड करेंगे, फिर दोनों का आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे C1 के लिए फाइंड कर लेते हैं। नाउ फॉर C1 के लिए हम जब फाइंड करेंगे तो हमारा लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन C तो P dx प्लस Q dy। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है उनको रख लेते हैं। P क्या है हमारे पास में, देखो P है रहा तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस Q क्या है एक्स स्क्वायर और dy। नाउ अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। हमारी लाइन इंटीग्रल को जब देखा था तो हमने देखा था कि जो यहाँ पर देखो dx है और dy है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है तो हमें लिमिट तो सिर्फ एक ही वेरिएबल की चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस dy को भी dx में कन्वर्ट कर दो तो ये हमारे पास में पूरा x के टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें dy को dx में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 की जो हमारे पास में इक्वेशन थी वो उसको लिख लेते हैं। देखो C1 हमारे पास में क्या था कि इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, dx में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x। तो ये dy हमारे पास में क्या आ गया, 2x और dx। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम इसे पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखो कि हम यहाँ पर लिमिट्स को क्या लेंगे। लिमिट हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास में लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से 1 की आ जाएगी। ठीक है, इस कर्व के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो लिमिट हमारी 0 से 1 की रहेगी ना। x y क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर है प्लस, अब ना y की जगह पे वापस से एक्स स्क्वायर को रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा ना। dx प्लस एक्स स्क्वायर, dy की जगह पर क्या रखेंगे, 2x एंड dx ना। इंटीग्रेशन 0 से 1, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, dx को कॉमन में ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x क्यूब और 2, तो प्लस 2x क्यूब dx ना। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 1, 3x क्यूब प्लस x की पावर 4 dx ना। अब इसे हम, हमारे पास में जो इक्वेशन है पूरे x के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है, तो अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 और लिमिट्स रखेंगे 0 से 1 की। ठीक है, तो ये हमारे पास में 0 का रखने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरी टर्म को 0 ही कर देगा, सिर्फ अपर लिमिट रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/5। इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 20 ना। 4 को रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो ये 15 प्लस 4, दिस विल बी 15 प्लस 4 इज 19/20। ठीक है, क्लियर है इतना। इसका जो हमारे पास में फॉर C1 था, यहाँ पर हमने C1 के लिए कैलकुलेट करा, तो C1 के लिए हमारे पास में हमारा आंसर क्या आ गया, 19/20। मतलब सिर्फ इतने पार्ट के लिए हमारा जो लाइन इंटीग्रल आया वो क्या आया, 19/20। तो हम C2 के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ फॉर C2 के लिए हम फाइंड करेंगे तो इंटीग्रल CP dx प्लस Q dy, ये हमारे पास में C1 है और ये हमारे पास में C2 है। ठीक है ना। इंटीग्रेट p की वैल्यू रखेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस q क्या आएगा, x स्क्वायर एंड dy। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन क्या है हमारे पास में, इसके लिए y इक्वल्स टू x की इक्वेशन है, तो इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy इक्वल्स टू dx ना। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लिमिट्स को रखना है, तो लिमिट रखेंगे तो ये क्या होगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x y की जगह पर x को रखेंगे तो ये x प्लस y की जगह पर x को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy की जगह पर क्या रखेंगे, dx ना। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो पहले तो हम लिमिट्स ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिमिट्स हम कैसे आएंगे, देखो C2 के लिए फाइंड कर रहे हैं, C2 हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, देखो ये एरो हमने बनाया था ना, ये हमारे पास में ऐसा जा रहा है और ये हमारे पास में इस तरफ से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे पास में लिमिट क्या हो जाएगी, 1 to 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या ली थी, C1 के लिए इस तरह से जा रहा है तो 0 से 1 ली थी, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो लिमिट क्या लेंगे, 1 से 0, 1 to 0 ना। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 to 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx को कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी अगेन एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन 1 से 0, ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर एंड dx ना। अब यहाँ पर देखो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, 3x की पावर 3/3, 1 एंड 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास में क्या है, 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, -1। यहाँ पर हमारे पास में C1 के लिए क्या आ रहा था, 19/20 और C2 के लिए क्या आ रहा है हमारे पास में -1। ये हमारे पास में हमें क्या चाहिए, इनका टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें हमारे पास में स्पेस नहीं है तो पहले एक काम करो, आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए ना, अब हम इसको ऐड करते हैं, उसके लिए हम इतने पार्ट को पहले रब कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास में C1 के लिए आ गया, ये हमारे पास में क्या आ गया फॉर C2। ना हमें कंबाइन के लिए चाहिए, तो ये हमारे पास में P dx प्लस Q dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट C1 P dx प्लस Q dy
प्लस इंटीग्रेट सी टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है 19/20 और उसकी क्या है माइनस का 1। एलसीएम लेंगे तो 20, 19 माइनस 20 दैट इज -1/20। हमारे पास में क्या आ गया -1/20। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पर हमने क्या करा है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको हमने C1 ले लिया, इसको हमने C2 ले लिया। लाइन इंटीग्रल चाहिए हमें, पहले एलएचएस प्रूफ करना है। तो एलएचएस के लिए हम इसके लिए हमारे पास में इसके लिए सेपरेट इक्वेशन थी, इसके लिए सेपरेट इक्वेशन थी, दोनों पर हमने लाइन इंटीग्रल को अप्लाई करा। फिर उसके बाद में जो आंसर आया उसको हमने ऐड कर कर हमारे पास में टोटल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में एलएचएस की वैल्यू आ गई। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास में क्या आ गया एलएचएस आ गया। ठीक है, इसके बराबर ये हमारे पास में एलएचएस था। तो एलएचएस की वैल्यू क्या हमें क्या चाहिए आरएचएस चाहिए। आरएचएस में हमारे पास में क्या एरिया इंटीग्रल है। एरिया इंटीग्रल में हम फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होता है डबल इंटीग्रल del q अपॉन del x माइनस del p अपॉन del y dx एंड dy। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए हमारी लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी। स्ट्रिप हम एक काम करते हैं y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास में लिमिट्स क्या हो जाएंगे, लिमिट्स आर x की लिमिट और y की लिमिट। x की लिमिट हम ऐसे में फाइंड करते हैं, तो x की लिमिट यहाँ से देखो ये 0 है, ऐसे में जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रही है 1 आ रही है। x की लिमिट तो हमारे पास में 0 से 1 की आ गई। अब y एक्सिस हमारे पास में वर्टिकल में होता है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास में जो स्ट्रिप नीचे टच हो रही है, यहाँ पर हमारे पास में ये इक्वेशन का की पैराबोला की है। तो यहाँ पर हमारे पास में y क्या है एक्स स्क्वायर है 2 अपर लिमिट। अब यहाँ पर हमारे पास में जो स्ट्रिप है यहाँ पर टच हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी x आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में लिमिट्स आ गई। तो अब इसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम हमारे कांस्टेंट टर्म्स को लेते हैं, तो ये 0 से 1 एक्स स्क्वायर और ये x। नाउ del q अपॉन del x, del q अपॉन del x की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, देखो हमारे पास इसको हम वापस से लिख लेते हैं। del q अपॉन del x को क्या था, हमने इसको ये हमारे पास में q था, q को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था, तो ये क्या होता है हमारे पास में 2x। नाउ माइनस p हमारे पास में वो है, उसे हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y हमारे पास में 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2y, तो ये x प्लस 2y। ठीक है, dx एंड dy। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम रब कर देते हैं। इंटीग्रेट 0 से 1 इंटीग्रेट x स्क्वायर एंड x, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y dx एंड dy। इसे भी हम रब कर लेते हैं ना। इंटीग्रेट 0 से 1 इंटीग्रेट x स्क्वायर x। ना यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस x इज x माइनस 2y dx एंड dy। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे इनर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, फिर हम हमारे आउटर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक मिनट, ये हमारे पास में काय की लिमिट है x है, तो ये हमारे पास में काय की लिमिट होगी y की लिमिट होगी। तो ये अगर हमारे पास में y की लिमिट है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आना चाहिए y आना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आना चाहिए x आना चाहिए। यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास में y होगा, ये हमारे पास में x होगा। क्लियर ना, अब इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 1 इसको हम y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास में x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये x y माइनस 2 y की पावर 2/2 लिमिट्स रखेंगे तो x स्क्वायर एंड x dx। नाउ इंटीग्रेट 0 से 1, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा x डॉट x माइनस y की जगह पर रखेंगे x को, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये x, और यहाँ पर हम x स्क्वायर रखेंगे माइनस ये क्या हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, x स्क्वायर और x की पावर क्या हो जाएगा 4। नाउ dx इंटीग्रेट 0 से 1, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 4 dx। नाउ इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 dx। तो नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये क्या होगा
इसको हम सॉल्व करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5 और लिमिट्स क्या है हमारे पास में 0 से 1 की, तो इनको रखेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास में 0 से रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपर लिमिट को रखेंगे, तो -1/4 प्लस 1/5। नाउ एलसीएम हमारे पास में 20 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 4, दिस इज -1/20। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो ना देखो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आरएचएस की वैल्यू, एलएचएस भी हमारे पास में क्या था -1/20 और आरएचएस भी क्या आ रहा है -1/20, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था ग्रीन थ्योरम को। तो ग्रीन थ्योरम वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, हमें एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ करना होता है। तो नाउ hence LHS is equals to RHS. So green theorem verified. ठीक, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है, इसको भी नोट डाउन कर लो। एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा था, देखो हमने क्या करा था, पहले हमने हमारे ग्राफ को ड्रॉ करा, उसमें हमने क्या करा, जो हमारे पास में क्लोज करता उसके हमें क्या करना था, पहले लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना था। दोनों के लिए हमारे पास में दोनों अलग अलग इक्वेशन है, तो हमने दोनों अलग अलग इक्वेशंस के लिए लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करा। दोनों को सॉल्व कर हमने क्या करा, ऐड कर लिया, तो हमारे पास में पूरे का क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल आ गया। फिर उसके बाद में क्या करा, हमने हमारे एरिया इंटीग्रल को भी फाइंड कर लिया, स्ट्रिप ड्रॉ कर लिमिट्स निकाल ली, उसे भी हमने सॉल्व करा, तो एलएचएस और इक्वल्स टू आरएचएस आ गया। ठीक, क्लियर? नाउ तो आज की वीडियो में हमने ग्रीन थ्योरम को स्टडी करा, उसके बेसिस पर दो एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।